अहलो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर व आफीत से होंगे। अगर आपने अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अहमद एक 22 साला नौजवान था जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद नौकरी की तलाश में मसरूफ़ था। वो अपने वजाज में ज़र्रा संजीदा लेकिन दिल का बहुत साफ और अच्छे अखलाक का मालिक था। उनका घर लाहौर के एक मुतवस्सित लेकिन खूबसूरत महल्ले में वाक़ था, जहाँ देसी रवायात और मील मिलब का रंग साफ नज़र आता था। अहमद की ज़िंदगी बिल्कुल आम बिगड़ पर चल रही थी कि अचानक इस की ज़िंदगी में एक ऐसी हलचल मची जिसने इसके दिल की धड़कनों को एक नया रुख दे दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब उनके घर साइमा आंटी का आना जाना बढ़ गया। साइमा आंटी अहमद की उम्मी की बचपन की सबसे पक्की सहेली थी, जिनका अपना घर इसी शहर के दूसरे मुज़ाफ़ात में था। वो उम्र में अहमद की उम्मी से 2-3 साल छोटी थी, लेकिन उनकी परकशी शख्सियत, चमकदार आंखें और बात करने का देसी और चटपुड़ा अंदाज ऐसा था कि जो भी उनसे बात करता था उनका गिरविदा हो जाता। साइमा आंटी जब भी अहमद के घर आती तो पूरे घर में एक रौनक-सी लग जाती। उनकी हंसी और बातों की खनक दूर तक सुनाई देती थी। शुरू में तो अहमद उनके आने पर सिर्फ दूर से सलाम दुआ करता और अपने कमरे में चला जाता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता हालात बदलने लगे। एक दिन दोपहर के वक्त अहमद रिंग रो में बैठा किताब पढ़ रहा था कि साइमा आंटी आ गई। इस दिन अहमद की उम्मी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। साइमा आंटी ने जैसे ही अहमद को अकेले बेटे देखा, वो मुस्कराती हुई अंदर आई और कहने लगी, अहमद अकेले बेटे क्या पढ़ रहे हो, ज़रा हमारे लिए भी चाय का एक कड़क कप बना दो। अहमद ने मुस्करा कर हामी भरी और किचन में चले गया। साइमा भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गई और वहां खड़े होकर उधर उधर की बातें करने लगी। उन्होंने अहमद के हुलिये, इसकी फिटनेस, इसकी समझदारी की खिलकर तारीफ की, जिस पर अहमद शर्माया बगैर ना रह सका। और साइमा आंटी का ये बेतकल्लुफ़ देसी अंदाज अहमद के दिल को छू गया और इस दिन पहली बार इसे साइमा आंटी एक अलग ही रोग में नजर आई। चाय पीते हुए दोनों के दरमियान काफ़ी गपशप हुई। साइमा ने अपनी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प वाक़या सुनाए और अहमद की पसंद नापसंद के बारे में पूछा। इस पहली तफसीली मुलाकात ने अहमद के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी और अब वो लाशाहोरी तौर पर साइमा के आने का इंतज़ार करने लगा। दिलचस्प देखते ही मुखत एक बाकायदत सिलसिले में तब्दील हो गई। जब भी साइमा आती, अहमद किसी न किसी बहाने उनके पास आकर बैठ जाता। साइमा भी अहमद की दिलचस्पी को भांप चुकी थी, इसलिए वो भी अहमद से बात करते हुए ख़ास किस्म की नरमी और शौक़ी का मुज़ाहरा करती। वो कभी इस के बालों को दुरुस्त करने के बहाने इसके करीब आती तो कभी बातों बात में इसका हाथ छू लेती। अहमद के लिए सब कुछ बिल्कुल नया और सिरंगेज़ था। इसे साइमा की देसी रंगत, के लिबास से आने वाली धीमी धीमी खुशबू और उनके बात पर मुस्कुराना बेहद पसंद आने लगा। अहमद की उम्मी अक्सर घर के कामों में मसरूफ़ रहती, महल्ले में निकल जाती और यही वक्त अहमद और साइमा के लिए एक सुनहरी मौका बन जाता। दोनों घंटों एक दूसरे के साथ बैठकर दिल की बातें करते। साइमा अक्सर अहमद से कहती कि तुम अपने हम उम्र लड़कों से बहुत मुख्तलिफ हो, तुम्हारी ये संजीदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बातें सुनकर अहमद का दिल बाग बाग हो जाता और उसके अंदर साइमा के लिए मोहब्बत और चाहत के जज्बा मजीद गाढ़े होता चला गया। एक शाम जब मौसम बहुत खुशगवार था और हल्की फुल्की बूंदें गिर रही थी, साइमा अहमद के घर मौजूद थी। अहमद की उम्मी किचन में रात के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी, जबकि अहमद और साइमा सहन में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मौसम के असर और तन्हाई के एहसास ने दोनों की जज्बात को एक नई हद तक पहुंचा दिया। साइमा ने अहमद की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। अहमद ने जब ये बात सुनी तो इसे लगा जैसे इसके दिल की मुराद पूरी हो गई हो। इसने साइमा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उनकी आंखों में झिकुते हुए कहा कि अब मेरी ज़िंदगी का वो खूबसूरत ख्वाब है जिसे मैं रोज़ खोली आंखों से देखता हूँ। साइमा अहमद के इस वालहाना अंदाज पर शर्मा गई, लेकिन उन्होंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा बल्कि अहमद के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। इस शाम दोनों ने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का खिलकर इजहार कर दिया और यूं उनके दरमियान खुफिया और गाढ़े रोमानवी रिश्ता कायम हो गया, जिससे अहमद की उम्मी बिल्कुल बेखबर थी। मोहब्बत का ये खुफिया सिलसिला बकादे मुलाकात और राबतों में बदल चुका था। जब साइमा घर पर अहमद के घर आती तो उनके दरमियान सिर्फ बातों का रिश्ता नहीं रहता था, बल्कि वो अब एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। उम्मी की गैर मौजूदगी में वो एक दूसरे के हाथ थामते। साइमा आंटी अहमद के कुंधे पर सर रख कर बैठती और अहमद उनके बालों से खेलता। ये जज्बाती कुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और दोनों इस मोहब्बत के सहर में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे। अहमद को अब दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, इसे बस साइमा आंटी की कुर्बत और उनका प्यार चाहिए था। इस खुफिया और गहरे रिश्ते को कायम हुए कई महीने गुजर चुके थे और अब अहमद और साइमा, उन दोनों की मोहब्बत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां दोनों का एक दूसरे के पर गैर गुजारना मुमकिन हो गया था। साइमा का हर दूसरे दिन अहमद के घर आना एक मामूल बन चुका था और जब वो ना आ पाती तो अहमद का
दिल किसी भी काम में नहीं लगता था। अहमद की उम्मी अब भी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उनकी सहेली और उनका जवान बेटा एक दूसरे की दिल की धड़कन बन चुके हैं। साइमा आंटी जब भी घर आती तो वो किचन में अहमद की उम्मी का हाथ बटाने के बहाने अहमद पर नजरें जमाए रखती, और जैसे ही अहमद की उम्मी किसी काम से बाहर जाती ये दूसरे कमरे में होती। दोनों के दरमियान शौक और चंचल इशारों और धीमी धीमी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता। साइमा आंटी का देसी अंदाज और उनके रोमानवी गफ्तो अहमद को अपने सिहर में इस तरह जकड़े हुआ था कि वो दिन रात बस उन्हें के ख्यालों में खोया रहता, और रात को देर तक फ़ोन पर एक दूसरे से दिल के हाल अहवाल बयान करते, जहां साइमा अपनी ज़िंदगी की तन्हाई का जिक्र करती और अहमद उन्हें यकीन दिला था कि उनकी ज़िंदगी में खुशियों के सारे रंग भर देगा। दोनों की जज्बाती कुर्बत अब एक अटूट बंधन में बन चुकी थी, लेकिन इस खुफिया सिलसिले की तपशा बहुत सासिकता पड़ रही थी। एक गर्म दोपहर जब महल्ले में बिल्कुल खामोशी थी और अहमद की उम्मी अपने किसी करीबी रिश्तेदार की इयादत के लिए दूसरे महल्ले गई हुई थी, साइमा अचानक अहमद की घर पहुंच गई। अहमद ने जब दरवाज़ा खोला तो साइमा को सामने पाकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। साइमा ने अंदर आते ही चादर उतार दी और सोफर पर बैठते हुए कहा कि आज गर्मी बहुत है और मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए तिब्बती धूप में आई हूँ। अहमद ने मुस्कराकर उनके लिए ठंडा शरबत बनाया और उनके पास आकर बैठ गया। वो इस दिन तन्हाई और माहौल का रोमानवी पंथ दोनों पर पूरी तरह हावी हो चुका था। साइमा ने शरबत का ग्लास मेज पर रखा और अहमद के चेहरे को गहरी नजरों से देखने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शौकी और चाहत की चमक थी। अहमद ने तड़प कर उनका हाथ थाम लिया और कहा कि आपके बगैर ये घर और ये जिंदगी मुझे बिल्कुल अधूरी लगती है। साइमा ने मुस्कराकर अहमद के कंधे पर अपना सर रख लिया और धीमी आवाज में बोली कि अहमद, मैं भी तुम्हारी इस मोहब्बत के सामने हार चुके हूँ। अब मुझे भी तुम्हारे अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता। इस दोपहर दोनों ने एक दूसरे की कुर्बत को दिल से महसूस किया। उनके दरमियान बातों की शोखी और तीसी चटकारे अब एक गहरे और वालहाना प्यार में बदल चुके थे, जिसमें दुनिया की तमाम बंदिशें खत्म होती हुई महसूस हो रही थी। ये खुफिया मुलाकात और मोहब्बत के सिलसिला इसी तरह कई हफ्तों तक चलता रहा, लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत और खुशबू कभी छुपाए नहीं छुपते। एक दिन अहमद की उम्मी की तबीयत कुछ खराब थी और वो अपने कमरे में आराम कर रही थी, जबकि साइमा और अहमद टीवी रो में बैठे हुए थे। बातों बातों में अहमद ने साइमा के हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था और वो उनकी जुल्फोहे को संवार रहा था कि अचानक अहमद की उम्मी पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आई। जैसे ही उन्होंने टीवी रूम का मंजर देखा था, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो चंद लम्हों के लिए वही जिम कर रह गई और उनकी आंखों में हैरत और सदमा और यकीन न आने वाले जज्बा साफ नुमाई थे। अहमद और साइमा ने जैसे ही उम्मी की आहट सुनी, दोनों फौरा अलग हो गए और अहमद के चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। साइमा ने भी गब्बरहत में अपनी चादर दुरुस्त किया। उनकी नज़र शर्मिंदगी से जिग गई। उम्मी ने कुछ कहे बगैर साइमा की तरफ देखा और फिर गुस्से और दुख से भरे लहजे में अहमद को अपने कमरे में बुलाया। वो शाम अहमद के घर में एक तूफान खड़ा हो गया था। उम्मी ने साइमा को फौरन घर से जाने का कह लिया और उनके जाने के बाद अहमद पर अपने गुस्से और दुख का इजहार किया। उम्मी का दिल बुरी तरह टूट चुका था। वो इस बात पर दुखी थी कि उनकी सबसे बेहतरीन सहेली और उनके बेटे ने उनसे इतना बड़ा राज छुपाया। उन्होंने अहमद को साफ लफ्ज़ों में समझाया कि ये रिश्ता मुआशरती और ख़ानदानी लिहाज से कभी कबूल नहीं किया जा सकता और साइमा की उम्र और रिश्ते का एहतराम बरकरार रहना चाहिए था। अहमद ने रोते हुए अपनी उम्मी से मुआफ़ी मांगे और कहा कि वो साइमा से सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन उम्मी ने इसकी एक ना सुनी। अगले एक हफ्ता अहमद के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। साइमा का फ़ोन बंद था और उनका घर आना बिल्कुल बंद हो चुका था। अहमद दिन रात उनकी याद में तड़पता रहता। इसे साइमा की हंसी, उनकी देसी बातें और उनकी कुर्बत के वो खूबसूरत लम्हात बार बार याद आ रहे थे। वो समझ चुका था कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन इसके दिल में साइमा के लिए जो जज्बा पैदा हुआ था, इसे मिटाना अब इसके बस में नहीं था। कुछ दिन गुजरने के बाद साइमा ने एक नए नंबर से अहमद को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में उदासी और तड़प साफ महसूस हो रही थी। उन्होंने अहमद से कहा कि जो कुछ हुआ इस पर वो बहुत शर्मिंदा है, लेकिन वो अहमद से अपनी मोहब्बत को झुठला नहीं सकती। उन्होंने अहमद को समझा कि हमें दुनिया और तुम्हारी उम्मी के सामने अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, लेकिन हमारा ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने अहमद को एक मखसूस जगह पर मिलने का कहा जहां कोई उन्हें देखने वाला नहीं हो। अहमद ने जब साइमा की आवाज़ सुनी तो इसकी जान में जान आई। वो जान गया था कि मोहब्बत के सफ़र अब और भी मुश्किल और खुफिया हो चुका है, लेकिन दोनों का दूसरे के लगाव इस कदर मजबूत था कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, आज की बेहतरीन स्टोरी ही ख़त्म हुई। उम्मीद है आपके स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद दिलचस्प स्टोरीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।